बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज ये देखें, मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ गुड़ में। तो इसके लिए देखें, मैंने एक पाव गुड़ लिया है और सवा कप मेरे पास था सूजी। तो उस हिसाब से मैंने 5 कप लिया पानी और उसमें एक पाव गुड़ डाला और 1 चाय का चम्मच सौंफ से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये देखिए, मैं अब एक तरफ रख दिया इसकी चाश बनने के लिए और अब मैं सूजी को भून लूँगी। तो ये मैंने तकरीबन 1 कप लिया देसी घी और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 इलायची और इसको हम थोड़ा मेल्ट करेंगे और साथ ही हम सूजी डाल देंगे। और ये देखिए, बादाम जो है वो गर्म पानी में 30 सेकंड के लिए पकाए हैं, तो इससे ये कि जल्दी से इजीली पील ऑफ हो जाते हैं। और ये देखिए, मैंने ये वाला सवा कप लिया, बड़ा कप सूजी का। और इसको अब हम लो फ्लेम पे भूनेंगे, क्योंकि ये लो फ्लेम पे काफ़ी अच्छी भुनी जाती है, खुशबू भी और टेस्ट भी काफ़ी इसका अच्छा बनता है। इसलिए इसको सूजी को आप लो फ्लेम पे ही भूनें। और ये देखिए, साथ साथ लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और इसको तकरीबन हम गोल्डन कलर देंगे, क्योंकि कलर फिर अच्छा सा हलवे का बन जाता है। अगर हम इसको कलर अगर वाइट रखें तो वो फिर हलवा ज़्यादा मज़े का नहीं लगता। इसलिए इसको भून के गोल्डन कलर हम देंगे तो मज़ेदार सा हम हलवा जो है वो तैयार कर लेंगे। और देखिए, इस तरह इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। तो मतलब आप भी इस तरह देखें कि घी हलवा छोड़ दो, वही मज़े का बनता है। और अगर घी कम हो तो आप फिर इसको और ऐड कर लें। ये देखें, लो फ्लेम पे साथ साथ में इसको चम्मच चलाती जा रही हूँ। और घर में काम हो रहा था तो तकरीबन सारा, अल्लाह का शुक्र है, ख़त्म हो गया है और सेटिंग वगैरह भी सारी कर ली है। तो ये हलवा बना के तो फिर मैं आपको सारा घर दिखाती हूँ। 3 पोर्शन है, तीनों दिखाती हूँ। सब में थोड़ा थोड़ा हमने काम करवाया है और पहले 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें हो रहा था तो आपको दिखाया था। तो अब जब फाइनली सारा काम हो गया है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, साथ साथ अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि इसका और अच्छा सा कलर हो जाए। तो ये कि गुड़ में काफ़ी अच्छा टेस्ट बनता है हलवे का, चीनी में भी बनता है, लेकिन ये कि गुड़ में ज़्यादा मज़े का बनता है। और फिर इसलिए कभी कभी गुड़ में कभी चीनी में बना लेते हैं। ये देखिए, इसने घी भी छोड़ दिया और कलर भी इसका चेंज हो गया है। और ये देखिए, अब इसमें मैंने जो है गुड़ की चाश बनाई थी वो ऐड कर ली, इसको छान लिया। ये कि फिर उसमें सौंफ का टेस्ट भी आ गया हुआ है। और अगर आपको सौंफ अंदर अच्छी लगती है तो आप उसके अंदर ही ऐड कर लें, लेकिन मैंने गुड़ में डाल दी थी ताकि खुशबू चली जाए, क्योंकि बच्चे हैं घर में, फिर वो पसंद नहीं करते कि मुंह में आए इस तरह। और इसमें मैंने बादाम जो है वो छिलके उतार के 2-2 पीस कर लिए थे और वो ऐड कर दिए हैं। और अब इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे जितना हमने इसको थिक रखना है। और थोड़े से मैंने रख लिए थे गार्निश करने के लिए। और ये देखिए, ये हलवा हमारा आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है। अब इसको मैं कवर करके रखूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। और देखिए, इसको मैंने कवर कर दिया। और ये देखिए, मज़ेदार सा हमारा ये सूजी का गुड़ वाला हलवा जो है वो तैयार है। और अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो इस मौसम में फिर इस तरह की चीज़ें, गरम गरम हलवा और भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मज़े की लगती हैं। और इसके बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और हलवा जो है वो हमारा तैयार हो गया हुआ है। और देखिए, थोड़े से बादाम जो रखे थे वो ऊपर गार्निश कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ घर, और पहले सबसे ऊपर वाला पोर्शन दिखाती हूँ, फिर सेकंड फ्लोर, फिर फर्स्ट वाला दिखाती हूँ। ये देखें, ये सबसे ऊपर मैं जा रही हूँ और ये है इसका बाहर से डोर। और इस पर भी देखें, इन्होंने सिंपल पेंट था लेकिन डिज़ाइनिंग करवाई है इस पर पेंट से, तो ऐसे लगता है जैसे प्लाई का डोर है, उस तरह की इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग हो गई है। और ये ऊपर 2 रूम है और ये बाहर सारा सेन है। बाहर भी जो है ये देखिए, ये लगवाई हमने टाइल्स, पहले नहीं थी इधर, पहले पेंट ही था। तो वो ये कि बारिश वगैरह होती थी तो ख़राब हो जाता था, तो अब जो है वहाँ पे हमने ये टाइल्स लगाई हैं।
और आपको अब अंदर से रूम दिखाती हूँ। इधर भी पैलिंग करवाई है प्लास्टिक की शीट, और छत भी जो है वो बनवाई है। ये देखें, ये डिज़ाइनिंग की लगवाई है हमने। एक डोर पे इस तरह ये डिज़ाइन में ग्रे कलर में ये सर्कल बना है, और बाकी जो है ये देखिए साइड्स पे ये सारे सिंपल है। और ऊपर जो छत है वो भी बनवाई है। इसकी वजह से कमरा काफ़ी प्यारा लग रहा था। और ये घड़ी भी नहीं ली है। और ये बाकी जो दीवारें हैं उधर ये सारी डेकोरेशन वगैरह है। और ये कर्टन, और ये देखिए ऊपर छत जो है ये भी हमने बनवाई है, तो इससे काफ़ी अच्छा रूम जो है वो लग रहा था। ये सारी छत है और रूम। और बाकी भी आपको सेकंड और जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी सारा दिखाती हूँ भी आपको। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और ये देखिए ये सारा वॉशरूम है, ये भी बिल्कुल न्यू बनवाया है। इसमें हर चीज़ हमने न्यू लगाई है, वायरिंग वगैरह और टाइल्स वगैरह और सारा जो सेट वगैरह है इसमें सब कुछ ये न्यू लगाया है। क्योंकि ये काफ़ी ख़राब हो गया था, इस वजह से फिर हमने ये सारा नया बनवाया है। ये सेकंड फ्लोर है। और ये देखिए ये सारा वॉशरूम है, और ये बाहर ये रूम है। और साथ में स्टोर है। तो इसके बाहर भी पर्पल कलर का पेंट कराया है, क्योंकि शीट वाइट हैं जो हमने लगवाई है पैलिंग, तो इसमें पर्पल कलर के फूल थे।
फिर इससे मैचिंग करके तो हमने जो बाहर इसका बरामदा बना हुआ है उधर फिर हमने पर्पल कलर का ही लाइट मतलब कलर में पेंट करवाया। और देखिए सारा बेडरूम है, ये बच्चों की अलमारी है। और ये सारे इनके टॉयज और पड़े हुए बच्चों के पिलो वगैरह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और ये बच्चों की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये देखिए ये सेकंड फ्लोर था, अब फर्स्ट आपको दिखाती हूँ। ये शीशा भी हमने नया लगाया और ये कूलर लिया है। और इधर ये सारा फर्नीचर जो है इसको पॉलिश करवाया और पेंट तो काफ़ी ख़राब हो गया हुआ था, बेड भी और सारे दरवाजे जो भी प्लाई के हैं। और इस तरह ये सारे जो कैबिन वगैरह बने हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी ये फ्रेश हो गए और काफ़ी नीट लगने लग गए, नहीं तो काफ़ी ख़राब हो गए थे। जिस तरह ये बेड है और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी काफ़ी ख़राब लगने लगी थी, लेकिन अब ये देखें सारों का कलर काफ़ी अच्छा हो गया, ये दरवाज़ों का भी, तो हर चीज़ जो है वो ऐसे न्यू लग रही है। और वाशरूम में ये हमने नीचे भी ये टाइल्स लगवाई हैं, बस ये इसकी फ्लोर ही चेंज करवाया था। और ये सारे बाहर हमने टाइल्स लगवाई हैं। पहले यहाँ पे पेंट था तो पानी वगैरह जैसे बारिश होती है काफ़ी इशू था, तो ख़राब हो जाता था, करवाओ साथ ही हफ्ता भी नहीं गुजरता, तो इस वजह से अब ये बाहर सारे हमने इस तरह टाइल लगवा ली हैं। और ये देखिए ये सेट हमने नया लगवाया है, स्टैंड वगैरह सारा, ये अम्मी ने रखी है, डेकोरेशन काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो ये स्टील का ये लगवाया सारा सेट हमने बेसन के पास। और ये भी स्टैंड नया लिया है, पहले दूसरा था तो अब ये मार्बल का इसका नीचे ऐसे स्टैंड बना हुआ, तो ये मतलब ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा, नहीं दूसरा वाला ख़राब हो जाता है जल्दी। और देखिए ये सारी बाहर गेट के पास हमने लगवाई हैं टाइल्स, और सीढ़ियों में और अंदर अपने जो अभी आपको मैंने अंदर से दिखाया था। और ये देखिए ये सारा ये कि तकरीबन 3 हफ्ते आराम से हमारे घर लग गए थे काम को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।